जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज। यदि मैं बात करूं तो 5.4 है। और यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए सजेशन यही है कि यूट्यूब पर सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। सेम यही वीडियो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो ही होता है, अलग से नहीं बनाते हैं। तो जिनका छूट गया है वो जाकर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4, जिसमें लिखा है ऐच्छिक प्रश्नावली। यही नीचे लिखा भी गया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। हालांकि लिखा तो ऐसा गया है, लेकिन मैंने कई बार बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा करके जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि कई क्वेश्चन ऐच्छिक प्रश्नावली से भी पूछे गए हैं। बात यह है कि जब एग्जामिनर जाते हैं पेपर बनाने के लिए तो उनको किताब दे दिया जाता है, उनका ध्यान जो है वो नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि ऐच्छिक प्रश्नावली से भी क्वेश्चन उठा करके दे दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐच्छिक प्रश्नावली को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। यदि मैं बात करूं तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। करा एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ए बच्चे, हमारे पास एक एपी है, बता दे रहे हैं, शांति बनाओ के बच्चा बात नहीं है, बता दे रहे हैं। हमारे पास एक एपी है। करा एपी 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये बच्चे समझिएगा। यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एक एपी गिवन है। यदि मैं इस एपी की बात करूं तो है 121, 117, 113 डॉट डॉट। आप समझो बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस एपी पर दृष्टि डालूं तो मैं देखता हूं कि ये एपी जो है वो लगातार कम हो रही है। 121, 117, 113, आगे आएगा 4 और कम कर दीजिए, आ जाए कितना 109 और फिर 105, यानी लगातार ये घट रही है। तो घटते 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 कभी 0 वगैरह पहुंचेगी, कभी 0 से लेस जाएगी। जब 0 से लेस जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। नहीं, तो कह रहा है कि इसमें जो सबसे पहले ऋणात्मक पड़ेगा वो कैसरा पद होगा। जैसे समझिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे जात रहा भाई। तो जो सबसे पहले माइनस वाला पड़े वो कैसरे नंबर पे पड़े, यानी जो माइनस वाला सबसे पहले पड़े वो कैसरे नंबर पर पड़े। जैसे जाते में कंटिन्यू जाते जात 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 रहा तक ऋणात्मक पड़े कि ना पड़े। छोटे होता तो जाए माइनस में जाए नहीं। तो कहा था जवन माइनस वाला पड़े सबसे पहले कौन माइनस पड़े, जवन सबसे पहले माइनस पड़े वो कैसरे नंबर पर हुए, यानी कैसरा पद हुए। तो हमको तो नहीं ज्ञात है कि कैसरा पद होगा। अब अगर ये बच्चे इस एपी से मैं अगर ए निकालना चाहूँ तो मैंने बताया था एपी का जो पहला पद होता है वो हमारा ए होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है। ए कितना हो गया हमारा 121, और कॉमन डिफरेंस डी निकाल हमने आपको सिखाया है, A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। D बराबर A2 कितना है 117 माइनस A1, यानी पहला कितना है 121, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा D बराबर -4। लेकिन A और D से पता करने से हाथ में ये परिणाम नहीं आया कि कैसरा पद ऋणात्मक होगा। सबसे पहले जो ऋणात्मक होगा वो कैसा पद होगा, तो हमें नहीं पता। जब नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं। मान लिए एनवा पद है। कौन सा पद, एनवा पद। एनवा पद को हम लोग कहते हैं एन, बताया था ना। एनवा पद का फार्मूला होता था, एनवा पद का फार्मूला हमारा जो होता था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं हुआ करता था। तो हमें तो नहीं पता है कैसरा पद है। एनवा पद हमने मान लिया, कैसरा पद, एनवा पद। अब हमको एनवा पद क्लियर नहीं है कि दूसरा है कि चौथा है कि 10वां है कि 8वां है कि 20वां है कि 100वां है कि 1000वां है, करोड़वां, अरबों खरबों, कैसे हमको नहीं पता है।
ये हमने मान लिया कि कोई nवां पद होगा, वो जो होगा सबसे पहले ऋणात्मक होगा। ठीक, यहां समझिएगा, ध्यान से लिखेंगे। माना nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। देखो बच्चे, हमने माना कि जो nवां पद है वही सबसे पहले ऋणात्मक होगा। अब nवां पद की हम बच्चे यदि बात करें तो क्या लिखते हैं? an। nवां पद हमारा होता है an, ये सबसे पहले ऋणात्मक बा। अब समझा ध्यान से, अगर मैं बच्चे बात करूं नंबर लाइन पर, ध्यान से सुनो। यहाँ हो गया हमारा 0, -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर यदि हम बात करें, पहले समझ लिया करें, बाद में यहाँ फिर तुम्हारी कहानी आ जाएगी। दुई पे धावा, एक कौन पावा, मोहे बन भरावा, और मोह टूट जावा, तो फिर इलाज करावा तो फिर सही हो जाओ। क्या समझिएगा? 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन बच्चे आप हमको जवाब दीजिएगा, ये -2 0 से बड़ा है कि छोटा? ये -3 -1 -1000 0 से छोटा एक बड़ा है? अरे 1000 बोले, 1000। तो कोई सी भी ऋणात्मक वैल्यू वो कभी 0 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि समझिएगा जो ऋणात्मक होए वो 0 के बाएं तरफ पड़त है। तो 0 के बाएं तरफ की सभी वैल्यू जो होती हैं वो 0 से क्या होती है? छोटी होती है। और जैसे जैसे दाएं तरफ जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो हमें एक बात तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि कोई सी भी ऋणात्मक वैल्यू हो वो 0 से तो पक्का है कि छोटा हो, है ना? तो यही an 0 से छोटा हो कि बड़ा? आए विवेक मौर्य, ये an जो है 0 से छोटा होगा कि बड़ा? क्यों? क्योंकि हमने माना है कि nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। तो जब अगर ये चीजिया ऋणात्मक होए तो 0 से क्या हो? यहाँ समझ देगा, an लेस देन 0। ठीक, ये देखा लेस देन के साइन हो या दोनों चीज पढ़ चुका। देखा, अगर यहाँ से पढ़ भाई, हाँ बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते। an लेस देन 0, एक मतलब देखा an जोन बा लेस, लेस मतलब छोटा। an लेस देन 0, an 0 से छोटा है। अगर यहाँ से पढ़ी तब 0 ग्रेटर देन an। अपने सरल भाषा में समझा कि जेकरे ओरी मुंह खुला रहे वो बड़ा, और जेकरे ओरी मुंह बंद रहे वो छोटा। इनकरे ओरी मुंह बंद बा तो छोटा, इनकरे ओरी मुंह खुला बा तो बड़ा। ठीक, अब समझा। पढ़ाई तरीका अंग्रेजी में बताई, अंग्रेजी में बच्चे बहुत कन्फ्यूज जाते हैं। अगर जहर मुंह खुला बा ओहर से पढ़बे तो ग्रेटर देन कहबे, जहर मुंह खुला बा ओहर से पढ़बे तो ग्रेटर देन कहबे, और जहर मुंह बंद बा ओहर से पढ़बे तो लेस देन कहबे। जैसे देखा 0 ग्रेटर देन an, an लेस देन 0। बात सुनाई कि जहर मुंह खुला रहे ओहर से पढ़ब तो ग्रेटर देन, और जहर मुंह बंद रहे ओहर से पढ़ब तो लेस देन। बात समझ सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? an लेस देन 0 कभी कभी ऐसे भी दे देता है। समझ लो, पढ़ने का तरीका बता ही देते हैं। जैसे अगर ऐसे रहा होता, ऐसे मान लेते हैं p लेस देन आर इक्वल टू 2, ऐसे रहा होता। अब देखो इसको कई तरीके से पढ़ेंगे, हमने तरीका तो बताया है। इसमें 2 साइन आ गया, एक बराबर का भी आ गया। ध्यान से सुनो, और नहीं तो अगर हमसे नहीं सीख पाए पढ़ने का तरीका है तो सीखो नहीं पाओगे। ये अहंकार नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। कहीं जितना तोड़ मरोड़ के हम पेश करी थे, इतना तोड़ मरोड़ के क्यों पेश नहीं करते? देखो, अगर बतियाओगे तो फिर बतियाते रह जाओगे। एहर से पढ़ भाई, एहर मुंह बंद बा तो कहा भाई p लेस देन ओ आर, और कहीं में 2 साइन बा, p लेस देन और
लेस देन और इक्वल टू, बराबर विभा। देखा ध्यान से पढ़े, तरीका समझो। पी उज्ज्वल प्रभात और इसका क्या नाम है? अर्जुन। नाम अर्जुन है, काम दुर्योधन वाला तो हमेशा करते रहते हैं, शकुनी वाला काम करता है, दुर्योधन से छोड़ दो, इधर उधर बतियाता रहता है। देखो बच्चे, पी लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक। जेहर मोह बंद है, वो हर से पढ़ेंगे तो लेस देन, और बराबर रहेगा तो आर इक्वल टू भी बोलेंगे। देखो इधर से पढ़ेंगे, मोह खुला है, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। पढ़ने का तरीका सबको कन्फर्म होगा कि नहीं? देखो जेहर मोह बंद है उधर से पढ़ेंगे तो लेस देन, और जिधर मोह खुला उधर से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन। अब आप पढ़ सकते हैं, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आसान तरीका हमने बताया है। और वैसे पहचानना हो कि जिसकी तरह मुंह बंद हो छोटा, जिसकी तरह मुंह खुला हो बड़ा। चल, ये तो रही बात की बात, ये हमने। चलिए बच्चे, अब हमने मान लिया भैया कि एनवा पर जो होगा वो 0 से छोटा होगा क्योंकि ऋणात्मक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं सब। एन का फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लेस देन 0। तो a का मान हमारे पास 121 प्लस n नहीं पता, रहने दिए। t का मान -4 लेस देन 0। अब समझो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ हो जाएगा यहाँ पर 121 प्लस, पूरा करेंगे, ये प्लस और माइनस का दे देगा, माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 4 लेस देन 0। घबराने की बात नहीं है। 121 और 4 125। अब 0 से तो हम लोग परिचित हैं भली भांति, लेकिन ये लेस देन ग्रेटर देन से अब इतना परिचित नहीं। ये लेस देन ग्रेटर देन से खूब परिचित होंगे कक्षा 11। अब यहां समझिएगा, अब करते क्या है बच्चे? देखो होता क्या है कि अगर बराबर होता तो पक्षांतर कर देते, लेकिन इसमें पक्षांतर नहीं होता है, लेकिन वैस उसके जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन वो केवल अपने समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। लिखेंगे तो गलत माना जाता है। हम क्या काम करेंगे? देखो ध्यान से, हम करेंगे क्या कि 125 को हमको गायब करना है। देखो पहली बात, जिसका मान चाहिए होता है उसे अकेला करते हैं, है ना? तो देखो 100 पहले तो हमको n का मान चाहिए, ठीक। तो 125 को हमको गायब करना है। 125 को गायब करने के लिए कब गायब होगा? अगर m से हम माइनस 125 हटा दें तो कट जाए तो 0 हो जाए, है ना? लेकिन जो चीज होत है वो एक ही तरफ ना होती, दोनों तरफ। अगर एहर माइनस 125 घटोगे, एहरो भी हमें क्या करबो 125, तो समझो ध्यान से। हालांकि अगर मैं सॉल्व कर देवे तो कामत सजी जैसे ही बराबर वाला ही बिहेव करता वैसे लगे, लेकिन समझिएगा ये केवल अपने समझने के लिए है। जब किसी को आप बताएंगे तो ये मत बताएंगे कि यहाँ प्लस रहा उधर के बाद तो माइनस होगा, ये प्रोसेस नहीं होता, इसमें पक्षांतर नहीं होता। तो हम क्या काम करते हैं, 125 इधर भी घटा देते हैं, 125 उधर भी घटा देते हैं। तो देखो माइनस 125 ये हमने घटा दिया, बाकी प्लस 125 जैसे था वैसे रहा, माइनस 4n जैसे रहा वैसे रहा, 0 माइनस 125। कंफर्म है बात? देखो ये माइनस 125 से प्लस 125 कट गया, ठीक। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, यहां हो गया हमारा माइनस 4n लेस देन माइनस 125। अब देखो इतनी बात ना, बराबर हो तो माइनस माइनस फट से काट दे, हालांकि वैसे रूल लेकिन बराबर नहीं बने। अब हमने देखा कि ये -4 अगर गायब हो जाए तो कुछ कहानी जो है वो हमारी बंद है। तो ये गायब होगा कब?
जब मैं -4 से भाग कर दूं तो गायब होगा, लेकिन भाग नहीं किया जाता। 1/-4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो ये -4n है, इसमें मैं -1/4 से गुणा कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ कर दोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/-4 से गुणा कर देते हैं। तो समझो थोड़ा ध्यान से बच्चे, ये हो जाएगा। देखो -4n इंटू 1/-4। लेकिन बच्चे ध्यान दो, जैसे ही हम माइनस से गुणा करते हैं इसका साइन जो है, समझिएगा ध्यान से बच्ची, कौन है? अब वहाँ कहोगी कि ना ही समझना होता, मुड़े फात है कैसे बैठी हो, हम यहाँ 50 दैया घोर घोर के बाद बतावत है। कहा चंद्रमा से आई हो कि कौने बोला, मंगल ग्रह से आई हो कि बुध ग्रह से आई हो, कौने ग्रह से आई हो? यहाँ गोला के नहीं हो, इस ग्रह की नहीं हो। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इसका साइन तुरंत चेंज हो जाता है, मुहवा फिर जाता है। अपने भाषा में समझे, मुहवा अगर एहर रहा तो हे एहर हो जाए, घूम जाए फट से। अगर एहर रहा होता तो ओहर घूम जाते, ऐसे हो जाए। और यहाँ भी वही प्रक्रिया कर, -125 गुणित 1/-4। बातें सभी को कन्फर्म नहीं बच्चे? क्लियर नहीं? क्लियर है। जब भी माइनस से गुणा करेंगे ग्रेटर देन या लेस देन में, तो साइन जो होता है उसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बस सुनाई, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कटा। यहाँ समझो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब समझो क्या हो जाएगा? n ग्रेटर देन 125/4 भाग कर देंगे। अब इसका जब भाग करेंगे तो समझिएगा, 4 से भाग करेंगे हम 125 में, 4 तिहाई 12 कट गया, 5 उतारा, 4 1 4 बच गया 1, दशमलव लगावा, 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8 बच गया 2 हो गया 20, 4 पंचे 20। n हमारा जो है 31.25 से बड़ा है। n क्योंकि पदों की संख्या है तो पदों की संख्या आधा तिहाई नहीं होती है। साथ ही साथ कह रहा है कि जो n बा 31.25 से बड़ा, तो क्या हो जाए? 32। क्या हो जाएगा? 32। यानी इस एपी का जो 32वां पद पड़ेगा वो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक, क्योंकि n हमारा आधा तिहाई नहीं होता है, इंडिकेट कर रहा है कि n हमारा जो होगा वो क्या काम करेगा? 31.25 से बड़ा होगा। 31.25 से बड़ा, तो ये भैया ये समझिएगा पद है। 31 के बाद कौन आता है? 32 में पद आता है। तो 32वां पद जो पड़ेगा वो सबसे पहले क्या होगा? ऋणात्मक। यानी ये हमको बता रहा है कि देखा जात रहा इसे, जात रहा जात रहा जात रहा इसे, जात रहा। ठीक, 31 तक पहुंचा, 31.2 तक पहुंचा है, और बाद जैसे जैसे आगे डकबा ऋणात्मक पड़े जाए। यानी जो ऋणात्मक पड़े एक बाद पड़े 31.25 के बाद। 31.25 के बाद क्या होता? 31.25 के बाद क्या आवत है? 31.26 आवत है, 27 आवत है, और 31.5 आवत है, 31.75 आवत है। लेकिन उन्होंने पद नहीं होते ना, पूर्ण संख्या नहीं हुए ना, टर्म ना हुई ना, पद तो पूरे संख्या हुए। ठीक, क्या लिखेंगे? n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, इसलिए n का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
n का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अतः n बराबर 32। लास्ट में लिखेंगे इस AP का 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। इस AP का 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। एक बात करना वही नहीं सबको, यहाँ जानते रहिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट हमने जो आपको बता दिया, ये आप उससे भी आप जाते थे 11 में सीखने को मिलता, यहाँ समझिएगा। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये पक्षांतर के जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन जब आप किसी को बताएंगे, यानी इसमें कोई पक्षांतर वगैरह नहीं होता है। इसमें समान चीज जोड़कर समान चीज घटाकर धीरे धीरे करके हम गुणा भाग करके धीरे धीरे करके इसको सेट करते हैं। इसमें पक्षांतर का कोई प्रोसेस नहीं है। और ये डायरेक्ट मूवमेंट काट देना ऐसे, माइनस से माइनस कटा, 4 1 के 4, 4 6 24, ओ सॉरी 4 3 12, 4 1 के 4 कर दोगे तो ये तो लेस बना देगा ना, ये तो तुम्हारा साइनो नहीं चेंज होगा, लेस होगा। एक तब हो जाएगा 31.25 से छोटा, तो 31.25 से छोटा क्या होगा, 31 हो जाएगा, है ना। बात सुनाई, तो यहाँ समझिएगा, जानते रहिएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब माइनस से गुणा करते हैं तो तुरंत साइन क्या होता है, मोहवा घूम जाता है। अपनी भाषा में समझिए, मोह मतलब बिहार में हो रहा है, तुहार मोह हो जाए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन इसी का सेकेंड। बात ना करो बच्चे, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करा देता है, इसीलिए मिसलिनियस पढ़ाता हो, अच्छी प्रश्नावली को पढ़ा देते हैं। ये बच्चे शांत रहें, बात ना करो। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। किस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है वो काफी क्वेश्चन मैंने किया है। करा किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तीसरा और सतवां जोड़ दो तो 6 आ जाए, और उनका गुणनफल, उनका मतलब वही तीसरा और सतवें का गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल मिलाकर के इस एपी का हमें 16 पदों का योग जो है वो फाइंड आउट करना। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे। देखो तो मान लेते हैं इस एपी का जो प्रथम पद होगा वो ए होगा और सारवंतर जो होगा वो क्या होगा, डी। बात ना करो बच्चे। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। एपी का प्रथम पद ए था तथा सारवंतर क्या था, डी हमने मान लिया कि सारवंतर जो है वो डी है। अब जैसा जैसा करा वैसा वैसा कर देते हैं। चलिए कराए कि बच्चे तीसरे और सातवें को जोड़ देते हैं, तो तीसरा पद हमारा A3 होता है, A3 प्लस A7 बराबर। अब मैं इनका फार्मूला बनाना जानता हूँ, राधिका चौरसिया, इधर समझो बच्चे। A3 A प्लस 2D प्लस इसको लिखेंगे A प्लस 6 बराबर 6। बात ना करो कोई बच्चा। सूर्य कुमार यादव, इधर ध्यान दो, नाम सूर्य कुमार है तो क्या करोगे, देखो नहीं करोगे, क्या समझिए। ए के 2 प्लस 6 2 8 बराबर 6। 2 हमको कॉमन मिल रहा है, शिव शंकर कुमार, और आएंगे तो भाई हम शिव निकाल के केवल शंकर बना देंगे, कंदरा पर बैठा देंगे, फिर वह त्रिशूल लेकर के तपस्या करना को बढ़िया, ठीक। 2 को कॉमन किया तो यहाँ हो गया A, यहाँ 2 चौक
शिव शंकर नाम है इसलिए अहंकार में कहा कि हम तो शिव शंकर हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। देव के देव महादेव। 2 1 के 2 2 तिहाई a प्लस 4d बराबर 3। इसको हमने लिख किया इक्वेशन। ये बच्चे बात ना करो। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि इन्हीं का गुणनफल यानी A3 इंटू A7 बराबर कितना दे रहा है 8। ये बच्चे इसका हम फार्मूला जानते हैं। A प्लस 2d इसका हो जाएगा A प्लस बराबर कितना 8। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए 2 काम हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालना चाहूँ 4d को उधर ले जाऊंगा। A बराबर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4। इसको मानना हो तो मान लो समीकरण। समझो ध्यान से, कोई बच्चा बात नहीं कर बता दे रहे हम। समीकरण 1 से न समस्या सॉल्व हुई हो, बात करना हो तो पहले बात कर लो फिर हम बढ़ाएं। कल हमने इतना लेक्चर दिया तो दिमाग नहीं काम किया। कोई ये प्रश्न पूछ के घर से नहीं निकला था आज अपने आप से तो मैं क्यों हंडिया जा रहा हूं। जो पूछा होगा उसे उत्तर मिला होगा। समीकरण 1 से d का मान अच्छा a का मान इसको लिख करते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर या समझो। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ जाना चाहिए कि सर हमसे तो 16 पदों का योग पूछा गया है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ, ए और डी का मान निकालने के लिए, क्योंकि जब मैं 16 पदों का योग एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यानी कि अगर मैं योग निकालना चाहता हूँ तो n तो दे दिया 16, लेकिन हमको a और d की आवश्यकता है। बिना a और d पता किए हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा। देखो इससे a का मान पता है, ले आकर यहाँ रख देते हैं। क्या रखेंगे 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4d, बाकी प्लस का 2d जैसे था वैसे रहा। अगले ब्रैकेट में समझो ध्यान से, बात नहीं। a एक ही जगह लिखे हम का 3 माइनस 4d, बाकी 6d जैसे रहा वैसे रहा, बराबर 8 जैसे था वैसे। कहीं किसी को दिक्कत है का? चले आगे, बात ना करो बेहतर होगा। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, देखो तो 3 4 में से 2 घट जाए, कितना बचे 3 माइनस 2d। अगले ब्रैकेट में देखा 6 में से घट जाए, कितना बचे 3 प्लस 2d बराबर, अगर हम बात करें या तो आप चाहे तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तब पर भी वही आएगा। चाहे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एक कोष्टक a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ रहा 3, यहाँ रहा a, यानी a का मान 3, माइनस था तो माइनस, यहाँ रहा b, वहाँ 2d, यानी b का मान 2d। अरे 3 है भाई, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। मतलब हमारे हैंड राइटिंग से आप लोग परिचित हो चुके हैं ना, पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ रहा a, यहाँ 3, यानी a का मान 3, यहाँ रहा b, यहाँ रहा 2d, यानी b का मान 2d, यानी सेम मान आ रहा है। तो देखो बस क्या करना है, हमने तुलना किया तो a का मान कितना निकल कर आया 3, और b का मान कितना निकल कर आया, रख देंगे, हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b का मान था 2d, तो 2d का स्क्वायर। यानी एक क्वेश्चन a प्लस बी, एक क्वेश्चन a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी का फार्मूला बनाता होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कर रहा था 3 और b का काम कर रहा था 2d।
हो जाएगा, बन जाएगा हमारा ये 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर 8। तो बात ना करो तो बेहतर होगा। हो जाएगा 3 3 माइनस ये बच्चे ये 2 बार देखा 2d इंटू 2d करब तो 2 दूना 4 d की एक घात यहाँ एक घात या कई घात 4d स्क्वायर बराबर 8। अब समझा ध्यान से ए यहाँ प्लस बा वह जाए तो हो जाए, अरे हो जाएगा माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9 माइनस 4d स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस से माइनस कट गया, बात ना करो बच्चे। इससे भाग कर देंगे तो d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। भाग मतलब होता बटे। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटे तो दूसरी तरफ वर्गमूल निकला था। क्या निकला था? वर्गमूल। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1/4। तो यदि बच्चे मैं 1 का और वर्गमूल बताए थे प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। 1 के वर्गमूल की बात करें तो 1 का ही होता है और 4 के वर्गमूल की बात करें तो 2 होता है। वर्गमूल एक अच्छा 8 में आप लोग पढ़ लिए होंगे, पढ़ करके आए उम्मीद है। याद समझिए। तो d की कितनी वैल्यू आई? d की 2 वैल्यू आई। एक आई माइनस का 1/2 और एक आया प्लस का 1/2। ठीक, तो समझो ध्यान से। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको a का मान मिलेगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बच्चे जब मैं d का 2 मान रखूंगा a का भी वापस से हमको 2 मान मिलेगा। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बच्चे। देखो देखो a बराबर 3 माइनस 4 इंटू इस बार d का मान मैं माइनस 1/2 रख रहा हूं। देखो जब माइनस का 1/2 रखूंगा मुन्ना तो 2 1 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा। a बराबर 3 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 1 के 2 3 2 5। a का मान आ गया 5। ये a का मान बच्चे 5 तब आया जब d की जगह हमने कितना रखा था? माइनस 1/2। जब 1/2 रखेंगे तब देखो तो a बराबर होएगा हमारा a बराबर 3 माइनस 4 इंटू d का मान कितना रखेगा? 1/2। 2 1 के 2 2 दूना 4। a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 1 के 2। a बराबर हो जाएगा। आए बच्चे, अभी हमने योग 16 पदों का नहीं निकाला। अभी हमने a और d और n तो हमको पहले से दिया था, हमने निकाल लिया। अब आ गई बारी योग की। तो समझो ध्यान से। आए बच्चे, चरखी चिड़ैया चालू मत क्या कर दिया चाचा चाचा करने का। हमने कल इतना तुमको बताया था, लेकिन तो हमें लगता है अगर मैंने इतना किसी जानवर को ट्रेंड किया होता तो भी समझ आ जाता। कुत्ते को अगर 4 बार कहो दौड़ 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 तो वो चला जाता है। बुलाओ आ ले ले रोटी आ जाती है। भैया को कहो ले ले आ रोटी आ जाती है। इतना बात नहीं बेचन काम करता का। जानवर को इतना अगर ट्रेंड करो तो काम कर जाएगा। शांत रहो। 16 पदों का योग याद करना है तो 2 कंडीशन से बनेंगे। एक कंडीशन से हमारा बनेगा n का मान तो भाई 16 फिक्स है। एक कंडीशन बनेगा जब a बराबर कितना हो 5 और d बराबर कितना हो -1/2। तो समझो ध्यान से। ए बच्चे केस फर्स्ट लिखेंगे जब a बराबर 5 d बराबर -1/2 और n बराबर तो 16 रहेगा, है ना। तब देखो Sn बराबर फार्मूला बनेगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। n की जगह 16
16/2 2 इंटू ए का मान 5 प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी का मान -1/2। तो समझो बच्चे, ध्यान से बात ना करो तो बेहतर होगा। 2 1 के 2 2 8 16। यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 16 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 15। और ये प्लस माइनस माइनस करते हैं, -15/2। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इसे सॉल्व करते हो जाएगा 8। इसका चिल्ला सेलेक्ट करो तो पूरा कर दो। 10 दूना 20 -15/2 तो हो जाएगा 8 गुणते 20 में से 15 घट गया तो बच गया 5/2। 2 1 के 2 2 चौक 8 4 पंचे हो जाएगा हमारा S16 20 बनेगा। कब? जब a बराबर 5 और d बराबर -1/2 होगा तब। दूसरा कंडीशन समझ लो बच्चे, गुंजा बच्ची लिखो मत। जब a बराबर 1 और d बराबर प्लस का 1/2। तो देखो बच्चे, आए बच्चे काहे बतियाते रहते हो यार तुम लोग, मैं समझती बात। फार्मूला तो वही रहेगा, SN n की जगह 16 ही रहेगा। मैंने कहा लिख दो, n बराबर 16 ही काम करेगा। ठीक, देख रहे हो तुम लोगों के लिए हमें पसीना इतना हो रहा है, तुमको पंखा में बैठा है, हम विदाउट पंखा के पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग तो नहीं काम कर रहा है। तुम लोग पंखे में बैठे हो, विदाउट पंखे के पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग काम करना चाहिए ना कि सर हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कोऑपरेट करें, शांति बनाए। क्या समझो, SN की जगह 16 बराबर 16/2 2 इंटू ए का मान 1 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान प्लस का 1/2। चलिए सॉल्व कर देते हैं बच्चे हम लोग। बात ना करो बच्चे, आप समझो ध्यान से। हो जाएगा यस 16 बराबर, क्या काट देंगे हम, 2 1 के 2 2 8 16 हो जाएगा 8 2 प्लस 16 में से 15 15/2 हो जाएगा। तो देखो बच्चे ध्यान से, S16 बराबर हो जाएगा 8 2 दूना 4 4 प्लस 15/2। ये बच्चे समझेगा, S16 बराबर हो जाएगा 8 गुणते 15 4 19/2 2 1 के 2 2 चौक S16 बराबर हो जाएगा 19 चौक 76। ये बच्चे लास्ट में हिंदी हम बोलते रहे, लिख लीजिएगा आप लोग। लास्ट में लिखेंगे अतः AP के 16 पदों का योग। सुनो ध्यान से, अतः सुन लो ध्यान से, और कल मैं ये कॉपी में देखूंगा कितने बच्चे लिखे कितने बच्चे नहीं लिखे हैं, और तो वो करेंगे। अतः AP के 16 पदों का योग पहला कितना था, 20 अथवा 76 है। या तो हो सकता है 20 हो सकता है या 76 हो सकता है। 20 तब कंसीडर तब होगा जब A को हम 5 सपोज करेंगे और D हमारा -1/2 का काम करेगा, और 76 हमारा तब होगा जब A होगा 1 और D होगा 1/2। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ अभी तक जो है कि फर्स्ट पढ़ा था, हालांकि ये सेकंड था। अच्छा कंडीशन बनाए थे, वो कंडीशन बना ए बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी इसमें 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।